हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभिनय सर को सैल्यूट है। सैल्यूट अभिनय सर, जो आप जो हैं सभी बच्चों के जो मुद्दे हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आश्वासन दिए हुए हैं कि अगर हमारी बातें ट्विटर कैंपेन से एसएससी नहीं मानती है तो हम इसके आगे भी जाएंगे। इससे जो है सभी बच्चे का मनोबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी को अब तो सुधार करके ही रहना होगा, एसएससी को सुधार करना ही होगा। और सर, आपसे रिक्वेस्ट है, दूसरे वाले जो सर हैं, आप सभी को ही समझ पा रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज नो कंट्रोवर्सी, इस पे कुछ भी कंट्रोवर्सी मत कीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो सर ने कहा है। ठीक है। तो सर ने एसएससी से जो सारी चीज़ें डिमांड की हैं उसे हमें एसएससी पे प्रेशर बना के सारी चीज़ों को फॉलो कराना होगा और एसएससी ऐसे नहीं मानेगी। तो सर, आपसे जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, बहुत लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया था और आपने भी शाम को दोपहर में वीडियो डाली और आपने भी डिमांड रखी है। तो सर, मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ, बट सर इस अभिनय सर के वीडियो के बाद प्लीज कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा सर। कंट्रोवर्सी करने के लिए बहुत समय है, हम लोग भी एंजॉय कर लेंगे इस चीज को जब आप कंट्रोवर्सी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन किसी और दिन कीजिएगा, अभी जो है ये टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चों जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके नहीं सिलेक्शन होने के जो पीछे जो कारण ढूंढा जा रहा है, एसएससी से जवाब मांगा जा रहा है, ये चीजें 153 लाकर, एक मेरे ग्रुप का बच्चा है 153 लाकर वो सिलेक्ट नहीं हो पाया है सर, जबकि 153 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई है। तो 153 में जब सेफ नहीं है तो क्या कितने में सेफ हो पाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए, और मुझे जहां तक लगता है कि हुआ क्या है कि एक तो ये जो रोल नंबर जो देख रहे हो स्कैम वाली चीज़ें वो हुई हैं, और दूसरी जो है ना, एक ही शिफ्ट में एब्रप्टली नॉर्मलाइजेशन हुआ है। किसी कैंडिडेट के ज़्यादा नॉर्मलाइज हुए हैं, किसी कैंडिडेट के कम नॉर्मलाइज हुए हैं। क्योंकि मैंने 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट वाले का देख लिया है। 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में एक हमारे ग्रुप में है बच्चा, उसके 131 मार्क्स थे, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ यूआर से, जबकि 133 वाले मार्क्स वाले का हो गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन जो है अलग अलग तरीके से हुआ है। तो ये चीज़ें भी आएंगी सामने कि किसका कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो सर, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा, और जितने भी कैंडिडेट जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और चाहे आप एसएससी के फील्ड में हो, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप कल 11 बजे, आप 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो फिर भी मैं कहूँगा कल 11 बजे रेडी रहना। अभिनय सर ये कैंपेन रन कराने वाले हैं ट्विटर पे, जो कि हमारा है कैंपेन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या कैंपेन है, वो क्या हैशटैग यूज करना है, ये सारी चीज़ें वीडियो में। आगे बढ़ने से मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाना। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है ना, मैंने इस पे वीडियो बनाया था। कब बनाया था? जब हमारी रिजल्ट आई थी। अब देखो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं हूँ एक छोटा क्रिएटर, ठीक है। मेरी रीच उतनी है नहीं। तो अगर आप देखोगे तो मैंने रिजल्ट जैसे आया तो मैंने वीडियो, पहला वीडियो डाला, आ, आ गई एसएससी सीजीएल की रिजल्ट, ठीक है, टीयर 1 की रिजल्ट, लो हाई कट ऑफ, 151 वाला फेल, 145 वाला पास, नहीं चाहिए ऐसा नॉर्मलाइजेशन। ये हमने वीडियो डाला, जो आप देख सकते हो 4 दिन पहले का है, 3.2 के व्यूज गया हुआ है, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको पता है रिजल्ट से कुछ देर, 4 घंटे के आवर हमारे पास क्या हुआ कि कैलेंडर आउट हो गया। तो कैलेंडर आउट हुआ तो उसी रात में मैंने क्या किया, ये वीडियो शूट किया, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल कैलेंडर आउट, जो बोला वही हुआ। मैंने बताया था कि एक एसएससी सीजीएल के रिजल्ट के बाद आपके कैलेंडर आ सकते हैं, तो वो कैलेंडर आया, वही मैंने लिखा था यहाँ पे। और स्कैम इन सीजीएल
2024 रिजल्ट। ये आप देख सकते हो 3 दिन पहले, यानी कि ये क्यों 3 दिन पहले दिखा रहा है और ये 4 दिन पहले दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारा रिजल्ट जब आया था तो हमने शाम को वीडियो बनाया था, और ये मैंने 12 बजे के बाद, आई थिंक 1 बजे के आसपास मैंने अपलोड किया था। तो आप जाके देख सकते हो। मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे उसी रात को बताया था कि जब मैंने चीज़ें रियलाइज की कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने लिखा स्कैम इन सीजीएल 2024। ठीक है। और ये चीजें मैंने इसलिए बोला ताकि और जो टीचर हैं वो भी सपोर्ट में आए, और सबसे हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये हुई कि अभिनय सर हमारे साथ आ गए। और आपको पता है कि अभिनय सर जो हैं हम लोगों की बातें बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं। ये आप देख सकते हो जो इशू है, इन्होंने बताया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो ये कैंडिडेट लगातार लगातार वाले हैं, इन्होंने ये बताया है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है। बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया है। इन्होंने अभिनय सर ने कहा है कि हमें एसएससी से क्या क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, री एग्जाम नहीं चाहिए। जिन सेंटर पर एमटीएस का पेपर होता है क्या उन पे सीजीएल पेपर नहीं होता है? ऐसा कुछ है। क्यों? एमटीएस का पेपर हमारे पूर्णिया वाले सेंटर पे हुआ था। वो अभिनय सर ने एक और चीज, बहुत सारी चीजें प्रूफ दी हैं, मैं सभी नहीं लगा रहा यहाँ पे। एक ये बच्चा, उन्होंने बताया कि एक बच्चे ने किसी टीचर के बारे में कोई कंप्लेन किया था, तो वो कंप्लेन की यहाँ पे रिसीविंग है कि हमारे सेंटर पे सॉल्वर के रूप में टीचर एग्जाम दे रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही पेनफुल है। और अगर ऐसा ही रहता, अगर आप ही सोचो कि ये आवाज नहीं उठती, कोई भी उठाए, मैं उठाऊं, सर उठाए, कोई भी उठाए, अगर नहीं उठती तो ये तो गोइंग ऑन रहता ना। तो फिर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनको बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। देखो, बहुत तरह के लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक होता है ना, एक कैंडिडेट वो होता है जो गवर्नमेंट जॉब लेगा और उसे गवर्नमेंट जॉब ही लेना है और वो इसी में रह जाता है। मतलब एक छोटा सा वो लाइफ जीना चाहता है जिसमें 9 to 6 की जॉब हो, ठीक है, ऑफिस जाए, फिर अपने घर आए, फिर ऑफिस जाए, यही इसकी, ये अपने लाइफ को इसी तरह जीना चाहता है। ठीक है। तो उनके लिए एक सिक्योर जॉब होना जरूरी होता है, जिसके लिए वो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। और एक दूसरे टाइप टाइप के लोग होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं और आपको हार्ड वर्किंग होते हैं, किसी भी सिनेरियो में काम कर सकते हैं। तो वो लोग किसी भी तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, अपने जॉब को प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनको इन जॉब की नीड है, गवर्नमेंट जॉब की नीड है, उनको ये जॉब होना चाहिए। और इस तरह की कुछ हो रही हैं तो हम लोग को आवाज उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये न्यूज़पेपर का कटिंग भी सर ने लगाया था कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा घोर लापरवाही, दलाल नौकरी लगाते गए, आयोग सोता रहा। अभ्यर्थियों ने कई ईमेल के माध्यम से शिकायत की, शिकायत, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि एसएससी ने इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिसीविंग एसएससी की तरफ से है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर एग्जाम, आप जो देखोगे कि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएं, तो जब एसएससी रिसीविंग दे के कार्रवाई नहीं कर रहा है तो अगर नहीं उठाया जाता तो आपको लगता कि कर पाता? तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जिसका प्री हो चुका है और जिसके प्री नहीं हुए वो तो हैं ही इसमें इन्वॉल्व, और जिनका प्री नहीं हुआ, प्री हो चुका है, आप भी अपने मेंस को सेव करने के लिए इस कैंपेन में सपोर्ट कीजिए। ठीक है। कैंपेन आपको कल 11 बजे फिर से रन होगा। जैसे हम लोग टॉप 3 में थे, वैसे ही कल आपको तीनों हैशटैग को, एसएससी अंडरस्कोर सुधार अंडरस्कोर करो, ये वाली एक हैशटैग है, एक है एसएससी स्टॉप स्कैम करके है, और एक है एसएससी मार्क्स पब्लिक करो। तो ये तीनों जो है हैशटैग हमें रन कराने हैं। सर 11 बजे का टाइम दिए हैं। आप सभी कोई और हम सभी कोई सर को सपोर्ट करते हैं, अभिनय सर को, क्योंकि वो हम लोग को हम लोगों की तरफ से वही लीड कर रहे हैं। और उनकी बात एसएससी तक पहुंचेगी तो हमें अपना पूरा सपोर्ट जो है सर को दे देना चाहिए, और सर के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, ताकि ये चीजें जो हैं, मुद्दा जो है एसएससी तक पहुंचे और एसएससी इस पे चीजें करे, ताकि आगे की चीजें जो हैं वो सही नहीं है। जैसे कि अब तो मुझे ये भी शक होता है कि जो सीएचएसएल में मार्क्स जो आए हैं बच्चे के, जो कट ऑफ 320 के बता रहे हैं सभी को, क्या ये इसमें भी कुछ चीटिंग हुई है क्या? ऐसा, क्योंकि अब तो ये शक के घेरा में है ना सारे एग्जाम। तो इसलिए ये चीजें उठाना बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी को कहूंगा, एमटीएस वाले जो आप कहते रहते हो कि एमटीएस के ऊपर कोई नहीं बोलता, भाई आप भी कल इसमें पार्टिसिपेट करो। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये चीजें जो है ना, अगर एसएससी सीजीएल में सही होंगी ना, तो आपका एमटीएस का रिजल्ट अभी आया नहीं है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सभी एमटीएस एस्पिरेंट जो भी हो, आप भी पूरा सपोर्ट करो। और सर
तो है ही। तो हम लोग कल 11 बजे रेडी रहते हैं और कैंपेन को रन कराते हैं। और सर ने जैसा कहा है कि हम लोग की जीत होगी, जीत कर ही रहेंगे, तो लगे रहना है। और सर आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा कि इनके वीडियो का रिप्लाई दीजिएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा। ये चीजें बाद में कर लेंगे सर। जब एसएससी अपना रिप्लाई दे देगी, क्लेरिफिकेशन दे देगी, तो फिर आप कर लेना सर, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टॉप कर दीजिएगा, ताकि मेन मुद्दा हमारा है कैंपेन को रन कराना। कैंपेन को रन करा के एसएससी से सारी चीजें करवाने की, पब्लिक मार्क्स पब्लिक कर दो, या आप रिवाइज रिजल्ट कर दो। जो फेक हैं, फेक एंट्रीज हैं, उनको बाहर कर दो। ये सारी चीजें कर दो। तो सभी कोई सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।